इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। इस यज्ञ को अपने समस्त डॉक्टर मंडल के साथ जिन्होंने आहुतियां डाली, वातावरण को सुरभित किया, आप सबको धन्य किया, प्रसन्न किया, ऐसे डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी हमारी इस सभा को गरिमा देने के लिए, गौरव देने के लिए और हमारी सभी वात्सल्य की जो आत्मविलोपी साधक सेवा मंडली है उनको आशीर्वाद देने के लिए आज हमारे बीच में आदरणीय शैलजाकांत मिश्र जी बैठे हैं। मैं उनकी उपस्थिति को वंदन करती हूँ। बहुत वर्षों पहले श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन की उस आभा को, उस जोश को, उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए अपने प्राणों की आहुतियां देने वाले कार सेवकों को, जो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में पत्रकार की दृष्टि से देखा, वे हमारे आदरणीय हेमंत तिवारी जी यहाँ विराजमान हैं। मैं उनकी उपस्थिति को भी प्रणाम करती हूँ। हमारे यहाँ जितने भी इस क्षेत्र के पदाधिकारी हैं, हमारे आदरणीय गौरव जी हैं, उनको भी, और कमलकांत जी यहाँ बैठे हैं। ब्रज को सजाने के लिए जिन्होंने अपने आप को समर्पित किया, विश्वनाथ चौधरी जी यहाँ विराजमान हैं। मेरे संकल्पों के जब भी कभी उसमें अपूर्णता दिखती है, वो कुछ बिखरा हुआ दिखता है, तो आदरणीय ब्रह्मरत्न जी को बहुत वेदना होती है। उन्हें लगता है वात्सल्य ग्राम व्यवस्थित होना चाहिए, वात्सल्य ग्राम का कोई कार्य अधूरा नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले मैं आदरणीय ब्रह्मरत्न जी और उनसे भी पहले उनकी धर्म पत्नी आदरणीय कृष्णा जी, धूल धूसरी तथी गांव की सड़क, उन्होंने कहा कि आप सब जगह इतनी सेवा करते हो, वात्सल्य ग्राम भी को तो भी सजाइए। फिर वो सजाने लगे वात्सल्य ग्राम को, तो आसपास के गांव के बच्चे सज गए, उनके कंधे बैग से सज गए, उनकी प्रज्ञा विद्या से सज गई, उनका पेट भोजन पाके तृप्त हो गया और उनका आशीर्वाद पाके उनका मन तृप्त हो गया। ऐसे आदरणीय ब्रह्मरत्न अग्रवाल जी यहाँ विराजमान हैं और अपनी संपूर्ण परिवार को लेकर आए हैं। आदरणीय देवकी नंदन जिंदल जी, विश्व हिंदू परिषद के लिए हो, कोई कार्य हो, केशव सृष्टि की रचना रचनी हो, उनकी अग्रणी भूमिका सदैव रही। और सबसे सुंदर बात होती है कि वो जो एक फिल्मी गीत है ना, हम ना रहेंगे तुम ना रहोगे लेकिन रहेंगी निशानियां, तो वो निशानियां क्या है? क्या हमारा सदकर्म वो भी निशानी होता है, पर हमारी संतान वो सबसे बड़ी निशानी होता है। आज हम आदरणीय देवकी नंदन जिंदल जी को आर्यवंश में देख रहे हैं। वो नन्हा सा बालक सेवा के इस यज्ञ का दर्शक बना, अभी तो अबोध है, पर उसके अबोध मन में बोधपूर्ण विचार डाला जा रहा है कि जब धन मिले तो उस पर हमारा ही अधिकार नहीं होना चाहिए। वो धन अर्जित होता है, वो वहां विसर्जन होना चाहिए जहां उसकी जरूरत है। पहले भोजन के कौर को, उसकी तृप्ति को वो अनुभव करता है जिसकी आंखें भूख से कुलबुला रही। एक पल की कीमत क्या होती है ये उसको पता होता है, जिसका स्टेशन पे देखते देखते गाड़ी निकल जाती है सामने से। पहले पानी की घूंट की कदर उसे होती है जो प्यासा, तृषित और त्रस्त होता है। हम अपनी ही सुविधाओं में कैद होके रह जाए तो हमसे बड़ा स्वार्थी और क्या होगा, कौन होगा? समाज की अंतिम इकाई की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझना अध्यात्म का शिखर है। वैसे जब आप खुली आंखों से जगत देखते हो ना, तो वैराग्य हुए बिना रह नहीं सकता। जगत का ड्रामा देखते देखते आपको वैराग्य हो ही जाएगा। और अगर बोधपूर्ण जी रहे हो, आप संन्यास लो ना लो,
अगर आप बोधपूर्ण जी रहे हो तो संन्यास आप में घटित हो जाएगा। आप देखते हो जगत, फिर आपको सहज रूप से पलायन आता है कि छोड़ो, क्या बकवास है, क्या ड्रामा है। आप जागृत है, बोधपूर्ण जी रहे हैं, सारे संसार की सच्चाइयों को जानते हैं, उसके बाद भी आप पर दुख कातर हैं। ये तप है। अपनी पीड़ाओं को तो सब रोते हैं, अपने दुख दर्द तो सब रोते हैं। लोग कहते हैं मैं तो मौज में हूं। अरे तू मौज में है, तेरे साथ रहने वाले मौज में है कि नहीं? अरे फिर वो कहानी शुरू करता है, अरे वो सब गड़बड़ है, अरे वो सब ऐसा है। तुम मौज में हो। तुम्हारी मौज तब संभव है जब तुम्हारे साथी मौज में है, और मौज सुविधाओं से नहीं आती, मौज सेवा से आती है, पर दुख कातरता से आती है। अगर हृदय में पीड़ा किसी को देख के आई, उसका निवारण करने के लिए आपको तत्पर होना होगा, अग्रणी भूमिका निभानी होगी। इस भाव के साथ आप सारे ब्रह्मांड को अपनी बाहों में बांध लेते हो। सीमित है बाहें, पर असीम बांधा जा सकता है। नन्ही है चाहे, पर सब के साथ उसकी चाह पूरी करते करते अचाह हुआ जा सकता है। आसमान में उड़ते पंछी के साथ उड़ान भरी जा सकती है। कोई भी जल पी रहा हो, कंठ मेरा सिंचित हो रहा है, ये अनुभव किया जा सकता है। बस उसके लिए तात्विक दृष्टि चाहिए। चराचर में मैं ही तो हूं, इसलिए परोपकार कोई नहीं करता। विश्वनाथ जी ने कहा आप पे दया नहीं की जा रही, स्वयं को तृप्त करने का यज्ञ किया जा रहा है। स्वयं को तृप्त, और स्वयं की तृप्ति व्यष्टि में नहीं होती है, स्वयं की तृप्ति समष्टिगत ही होती है। स्वयं की तृप्ति बिंदु रह के संभव ही नहीं है, सिंधु होना ही पड़ेगा। व्यक्ति को समष्टि होना ही पड़ेगा, अहम का वयम होना ही होगा, तभी पूर्ण तृप्ति का बोध होगा। मैं आप सबके बीच में जितने भी इस यज्ञ के लिए प्रेरक हैं, प्रेरणा देते हैं, प्रण करते हैं और फिर प्राण पल से उसे पूरा करते हैं, उन सब को बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। डॉक्टर श्याम, आपके आने से वात्सल्य ग्राम महकता है। आसपास के दूर दूर के गांव में बैठे लोगों की आशा जीवित होती। स्वार्थपरता के इस जगत में आशा बंधती है। जब डॉक्टर को भगवान के रूप में देखा जाता था, और आज तो डॉक्टर कभी कभी हैवान भी दिखते हैं। उन सारी स्थितियों में जैसे कोई एक व्यक्ति राजनीति की शुचिता निश्चित कर देता है, ऐसे चिकित्सा के जगत की आप पवित्रता है श्याम जी, आप उसकी सौरभ है, आप उसकी खुशबू है। फिर आपने वो दर्द, वो पीड़ा, वो वेदना मनुष्य मात्र के प्रति अपनी संतानों के चित्त में बो दी, इसलिए आप सफल हैं। और हम मानते हैं कि जीवन की सफलता ईश्वर की कृपा के बिना संभव नहीं है, इसलिए आप ईश्वर की कृपा के पात्र हैं। बार बार अहिर्निश सेवा के आप ये प्रवाह चलता रहे, बहता रहे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। और दूसरी बात, आप सबको मंत्र देना चाहती हूँ। आज हम तुलना करते हैं जब दूसरे से, तो अपने को न्यून मान लेते हैं। हम श्रेष्ठ नहीं, हमें कुल की कुलीनता नहीं मिली, हमें विद्वता नहीं मिली, हमें अवसर नहीं मिला, हमें धन नहीं मिला। हमारे पास होता तो फिर पता नहीं हम क्या करते। ऐसे ही एक करिश्मा थी नेपाल की अभिनेत्री। नेपाल में भूकंप आया, उसने फेसबुक पे लिखा, मेरा देश दर्द को जी रहा है, मेरा देश मृत्यु का तांडव देख रहा है, मेरे पास धन होता तो मैं कुछ करती। मैंने पढ़ लिया, उसको उत्तर दिया, तेरे पास धन नहीं है पर अपने देश का दर्द है। मैं अपने भारत देश से धन ला सकती हूँ, तुम मिलोगी मुझे? क्योंकि मैंने बहुत सारे संगठनों से कहा मैं आना चाहती हूँ, मैं आना चाहती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं आ सकती, आप नहीं आ सकती, आपको नहीं आना चाहिए। मैंने उस फिल्म अभिनेत्री की बात सुन ली। मैंने कहा मैं आऊँ? बोले हाँ आप आ जाओ। वो मुझे नहीं जानती थी, मैं उसको नहीं जानती थी।
जब मैं काठमांडू पहुंची तो 35 लोग खड़े थे। वो लाफ्टर चैनल चलाते होंगे, वो कुछ फिल्में बनाते होंगे, उनका मनोरंजन की दुनिया से सरोकार था। बोले दीदी माँ कहीं ले जाए विश्राम के लिए? मैंने कहा नहीं, वहां ले जाओ जहां मेरी जरूरत है। बहुत दुर्गम था मार्ग, पहाड़ टूटे पड़े थे, रास्ते बंद थे। वो मुझे ले गए। पहाड़ी के ऊपर एक पूरा गांव ध्वस्त था। मैंने कहा हम गांव बनाएंगे। वो बोले आप गांव बनाएंगी? मैंने कहा हाँ हम गांव बनाएंगे, और सामान भारत से नहीं आएगा, सामान नेपाल से ही खरीदेंगे, भारत से धन आएगा, साधु आएंगे, साध्वियां आएंगी, सेवक आएंगे। कितने घर है? 200 घर है। 200 घरों का गांव, अब 200 घरों का गांव, तो 200 घरों का गांव बनेगा। सबसे पहला प्रयत्न था वो गांव सबसे पहले बनकर सरकार को सौंप दिया गया था। लोगों ने मुझे कहा दीदी माँ आप आ जाओ आप लोकार्पण कर दो। और जब मैं लोकार्पण करने गई तो वो लोकार्पण तो बाद में होगा, पूरा गांव पहले तो पहाड़ी के नीचे मुझे लेने आया। और जब मैंने देखा सारे घर सज गए थे, कोई चाय की दुकान लग गई थी, कोई परचून की दुकान लग गई थी, और वृद्ध वृद्ध इतनी बड़ी मुस्कुराहट। और वो उन्होंने मुझे कहा दीदी माँ आपको पता है हम कौन थे? मैंने कहा कौन थे? ईश्वर का रूप हो, मनुष्य हो, इंसान हो, आत्मज हो, मेरा स्वरूप हो। बोले नहीं दीदी माँ हम तो ईसाइयों का गांव है, हम सब ईसाई थे। तो मैंने कहा कि जब भूकंप आया तब क्या हुआ था? बोले हम कहते हे नारायण बचा लो, हे नारायण बचा लो। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या? बोले वो हमारे पिताजी हिंदू थे ना, हमारे दादाजी हिंदू थे ना, तो जब भूकंप आया हम कह रहे थे हे नारायण बचा लो। तो मैंने कहा हे भगवान, हे खुदा, हे जीसस, हे गॉड, कुछ भी कहो, भक्त की प्रार्थना तो भगवान सुनते ही हैं। वो बोले दीदी माँ आपने क्यों नहीं पूछा कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि ईसाई हैं? मैंने कहा मेरा सनातन ये मुझे नहीं सिखाता। मेरा सनातन कहता है सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोड़ जुग। ये मेरा सनातन है। मेरे सनातन ने मुझे आकार और रूप देखना नहीं सिखाया। मेरे सनातन ने कहा उस तत्व की दृष्टि से संसार को देखो, बाहों में बांध लो, सफलता सफलता। मेरा सनातन कहता है तुम करने में सफल हो जाओगे तो ईश्वर की कृपा है, और तुम दुनियावी दृष्टि से असफल हो जाओगे तो ये ईश्वर की इच्छा है। ये मेरे सनातन का संस्कार है। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे फिर दूसरा तीसरा। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहती हूँ, आप यहाँ आए, दृष्टि मिल गई, सुखी हो जाओगे क्या? नहीं हो पाओगे, क्योंकि देखने और दर्शन में अंतर होता है। आप देखना सीख जाओ, पर श्रेष्ठ होगा आप दर्शन करना सीख जाओ। आपको श्याम जी ने दृष्टि दे दी है, पर आप दृष्टिकोण, नजरिया, तौर तरीका, कोसना, इसने गड़बड़ कर दिया, इसने गड़बड़, ऐसा नहीं। जो है सो है। मौज में रहो, मौज में रखो। समय बहुत कीमती है, इस चक्कर में भी मत पड़ो। बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी वो भगवान पाना है, भगवान। अब भगवान के पीछे पड़े हो तुम, अब पता नहीं तुम भगवान का क्या करोगे। भगवान की ये सारी सृष्टि है, भगवान ही सृष्टि में विद्यमान है। इस जग की सेवा करो, अपनों को सुखी रखो, अपने बच्चों को क्षमा करना सीखो। जब तुम 16 साल के थे वही कर रहे थे जो आज तुम्हारे 16 साल का बच्चा कर रहा है। इसलिए बहुत बहुत ऐसी चीजें मत पालो कि घर नर्क बन जाए, कि तुम जो कहते हो वही सही है। नहीं नहीं नहीं, कभी कभी छोटा बच्चा भी बहुत सही बात कहता है, उसको उदारता से सुनो। और वो श्रेष्ठ व्यक्तित्व है जिसने अपने घर को मंदिर बना लिया, घर में स्वर्ग उतार लिया, अपनों में ईश्वर देख लिया, और अपनों को पूरे विश्व में देख लिया, अपनापे को। ये जीवन का सार तत्व है।
श्याम जी ने उसको व्यवहार में उतारा, जिंदल जी ने व्यवहार में उतारा, ब्रह्मरतन जी लंबी लंबी यात्रा करते हैं, रास्ते में खरीद के नहीं खाते, अपनी संतानों को बरसते हैं, होटल में पैसे बर्बाद नहीं करने। इस धन पे अधिकार उनका है जिसको इसकी जरूरत है। आपने सही कहा मिश्र जी, आपने कहा कि देवराहा बाबा ने कहा था क्रांति यहीं से होगी। क्रांति भौतिक प्रगतियों से होती नहीं, संभव ही नहीं है। जब तक आध्यात्मिक आधार जीवन का नहीं बनता तब तक बात बनती नहीं। और आज मंच ऐसी आध्यात्मिक विभूतियों से शोभायमान हो रहा है, इसलिए आज वात्सल्य ग्राम धन्य हुआ, कृतार्थ हुआ और मैं भी धन्य हुई। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ और अपनी बात अभी दवाइयाँ सबको मिलेंगी। धन्यवाद प्रस्ताव के बाद दीदी माँ और सैजा कान जी और ग्रोवर जी, हेमंत जी, ब्रह्मरतन जी सबके लिए बहुत पर्याप्त करें तो 2000 बोतलें हमारे पास, तो भाग दौड़ नहीं करेंगे, सबको वहीं पर बैठ करके मिलेगी। खाली 10-20 को हमारे अतिथि लोग देंगे, तो आप आराम से बैठे रहें, दवाई लेकर उसके बाद भोजन करके ही घर पे जाएंगे। राम को पाना है तो बंदे खुद को बदलना होगा। राम को पाना है तो बंदे खुद को बदलना होगा। धर्म युद्ध में तुमको अंगारों पर चलना होगा। तुझको अंगारों पर चलना होगा। बैठा क्यों है कुछ कर्म कर, बैठा क्यों है कुछ कर्म कर, तेरा काम बोलेगा। कण कण में जय 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 श्री राम बोलेगा। रे भैया कण कण में जय 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 श्री राम बोलेगा। तू खुद पे कर ले भरोसा, खुद पे कर ले भरोसा। क्यों औरों को समझाए, औरों को समझाए। तेरा राम तेरे अंदर है, तेरा नाम मेरे अंदर है। ये क्यों तू समझ न पाए। तू समझ न पाए। पशु पक्षी पहाड़ पक्षी पहाड़, नदी और हर इंसान बोलेगा। कण कण भी जय 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 श्री राम बोलेगा। रे भैया कण कण भी जय 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 श्री राम बोलेगा। राम को पाना है तो बंदे खुद को बदलना होगा। राम को पाना है तो बंदे खुद को बदलना होगा। धर्म युद्ध में तुझको अंगारों पर चलना होगा। धर्म युद्ध में तुझको अंगारों पे चलना होगा। बैठा क्यों है कुछ कर्म कर, बैठा क्यों है कुछ कर्म कर, तेरा काम बोलेगा। कण कण भी जय 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 श्री राम बोलेगा। रे भैया कण कण भी जय 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 श्री राम बोलेगा। सावन की घटा अगर छाई तो शीत बसंत भी होगा। सावन की घटा अगर छाई तो शीत बसंत भी होगा। जो दर्द तुझे
जहान बोलेगा, कण कण विजय जय जय श्री राम बोलेगा। रे भैया कण कण विजय जय जय श्री राम बोलेगा। राम को पाना है तो बंदे खुद को बदलना, धर्म युद्ध में तुझको अंगारों पर चलना होगा। बैठा क्यों है कुछ कर्म कर, बैठा क्यों है कुछ कर्म कर, तेरा काम बोलेगा। कण कण विजय जय जय श्री राम बोलेगा। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री जय राम, श्री राम लला की जय, अयोध्या धाम की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, आज के आनंद की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राम। जोर से बोलिए ना, मिल करके प्रेम से जय श्री राम। दीदी माँ को ऐसा मालूम पड़े कि ये राम भक्त वही जो है अयोध्या जी में जिन्होंने कार सेवा की थी, उसी प्रकार का माहौल बना करके बोले जय श्री राम। धन्यवाद। आदरणीय परम पूज्य साध्वी दीदी माँ जी, आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री शैलजा जी, तर्क मिश्र, श्री तिवारी जी, हमारे मेरे मित्र श्री विश्वनाथ जी चौधरी और एसएसपी डॉक्टर गौरव जी ग्रोवर, श्री दुर्गा विश्वनाथ जी चौधरी और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति एवं मेरे सामने बैठे हुए सभी हमारे डॉक्टरों की टीम और सभी भाई बंधु जो यहाँ पे इलाज कराने के लिए आए हैं, सभी को मेरा नमन। दुर्गा अष्टमी के अवसर पर कल डॉक्टर श्याम जी और अग्रवाल जी के सभी डॉक्टरों द्वारा ये जो नेत्र यज्ञ शुरू हुआ, आज रामनवमी के अवसर पर ये अपनी संपन्नता की ओर बढ़ रहा है, बड़ी प्रसन्नता है। मैं ज्यादा नहीं बोल करके सिर्फ आभार के लिए ही मेरे को बोला गया है, तो मैं मेरे परिवार की तरफ से सभी डॉक्टर्स, खास करके डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी जिनके नेतृत्व में 12-13 डॉक्टर्स और उनके असिस्टेंट बॉम्बे से चल करके यहाँ पे आए हैं। दोस्तों, आप सभी को मालूम है इतने व्यस्त वहाँ पे रहने वाले ये डॉक्टर हैं कि वहाँ बम्बई में रह करके भी आपको आँख दिखाने के लिए समय लेना पड़ता है। लाखों रुपए हर रोज की प्रैक्टिस को खराब करके और अपना समय निकाल करके और सभी डॉक्टरों को साथ में लेकर के ऐसा नेतृत्व प्रदान करने वाले डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी का मेरा परिवार बहुत बहुत आभार प्रकट करता है कि उनके नेतृत्व में हमें आज तक जो ये सेवा का अवसर जो मिला, उसके लिए मैं आभार शब्द बहुत छोटा है लेकिन आभार प्रकट करता हूँ। परम आदरणीय दीदी माँ जी के चरणों में भी मेरा अनुरोध है। एक बहुत ही प्रेरणा उन्होंने हमारे को अपने आशीर्वाद से प्रदान की है कि हमारे इस छोटे से सेवा के कार्य को भी उन्होंने बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान किया है। मैं परम पूज्य दीदी माँ जी का भी चरणों में वंदन करते हुए उनका आभार मानता हूँ। हमारे जो डॉक्टर्स वहाँ पे बॉम्बे से पधारे हैं, डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी, डॉक्टर विशाल राठौड़ जी, डॉक्टर राहुल जैन जी, डॉक्टर अनुज बहुआ जी, डॉक्टर मयूर अग्रवाल जी, डॉक्टर जुगल शाह जी, डॉक्टर आनंद जयपुरिया जी,
डॉक्टर आनंद भवा जी, डॉक्टर जूली जी, डॉक्टर सौरभ रामुका जी, डॉक्टर ऋषभ और डॉक्टर लता रंका और जगदीश शाह, डॉक्टर जगदीश शाह। और हमारे खास करके इस कैंप में जो बहुत बड़ी एक हनुमान जी की जिनकी जो भूमिका में रहे, हमारे डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी के बड़े भ्राता श्री MP अग्रवाल जी, इन्होंने सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक अनवरत खड़े रह करके बगैर कुछ खाए पिए वहाँ पे जो सेवा प्रदान की है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर आरती अग्रवाल जी और अनुज भवा जी ने, मतलब दोनों पति पत्नी, हमारी बिटिया है वैसे तो, उन्होंने जो सहयोग दिया है उसके लिए भी मैं बहुत बहुत उनको आशीर्वाद भी देता हूँ और उनका आभार भी मानता हूँ। डॉक्टर, मैं खास करके आज ये बात भी आपको बताना नहीं भूलूंगा कि जब से इस कैंप का आयोजन की तारीख नक्की हुई थी, उस दिन से लेकर के आज तक इस वात्सल्य ग्राम के हमारे दीदी मीनाक्षी दीदी जी ने जो हमें यहाँ पे सेवा, मतलब बॉम्बे से हम बैठ करके बात करते रहते, दीदी वहाँ पे खाने का इंतजाम, चाय का इंतजाम, नाश्ते का इंतजाम, हमारे ठहरने का इंतजाम, डॉक्टरों को पूरी तरह से सुविधा का इंतजाम, तो पूरा जो भार उन्होंने, कल यहाँ पे बहुत सुंदर रात को फूलों की होली हुई है और बहुत अच्छा उन्होंने जो प्रोग्राम किया है, मैं मेरे परिवार की तरफ से दीदी मीनाक्षी दीदी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हमारे साथ में आए डॉक्टर श्री धवल अग्रवाल जी, उनका भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पे जो आज की कवरेज लेने के लिए आए हुए हैं सभी पत्रकार बंधुओं का और आज आप सभी का, अगर आप सभी लोग ऑपरेशन के लिए हमारे को ये सेवा देने के लिए नहीं आते तो भी हम अधूरे रह जाते। आप सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार से आपका स्नेह, इसी प्रकार से आपका आशीर्वाद, इसी प्रकार से आपका प्रेम हमारे प्रति, हमारे डॉक्टर्स के प्रति और सबके प्रति बरसता रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ में आप सभी को प्रणाम करते हुए एक बात आखिरी में कि यहाँ से अब जाकर के आप लोग भोजन लेकर के ही अब और यहाँ से दवा लेकर के और भोजन लेकर के ही घर पे जाए, ऐसी मेरी विनती। जय श्री राम। दोस्तों, सब अपनी जगह पे बैठे रहेंगे। एक परिचय रह गया है, हमारे कर्नल विजय कुमार सिंह, कर्नल विजय बहादुर सिंह जी वात्सल्य ग्राम की सारी व्यवस्था को देख रहे हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मैं व्यवस्था नहीं देख रहा, मैं दीदी माँ का सेवक हूँ और वात्सल्य ग्राम की सेवा कर रहा हूँ। उनको एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बनने का अवसर प्राप्त हुआ था, लेकिन उन्होंने उस अवसर को छोड़ करके वात्सल्य ग्राम में अपनी सेवाएं देना ज्यादा सही समझा। तो मैं सैलजा कांजी मिश्र से प्रार्थना करूंगा कि हमारे कर्नल विजय बहादुर सिंह जी का पुष्प गुच्छ देकर के उनका स्वागत करेंगे। दोस्तों, पहले लोग फिल्म स्टारों का नाम लिया करते थे, आजकल लोग डिफेंस फोर्सेस का नाम लेते हैं या फिर नरेंद्र मोदी और योगी जैसे राजनेताओं का नाम लेते हैं कि इन्होंने शुचिता प्रदान की है। ये सीमा पे लड़ते हैं तो हम सुरक्षित हैं, ये सीमा पे खड़े होते हैं तो हम सुरक्षित हैं। नहीं तो चारों बाजू देखिए विश्व में कैसी हाहाकार मची हुई है। तो हम विजय जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने वात्सल्य ग्राम को वही सुरक्षा प्रदान की है जो उन्होंने सीमा पे खड़ा रह करके देश को सुरक्षा दी थी।